हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम फिर से एक बार कनेक्ट हो चुके हैं और हम जैसे कि यूजीसी नेट पेपर वन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर वन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और एग्जाम्स अभी दरवाजे पे दस्तक दे रही है। बस कुछ दिन बाकी रह गए एग्जाम्स को, और अभी फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है। तो बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक तरफ आपका एग्जाम है और एक तरफ ये सारे डिस्ट्रैक्शंस है। पर मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी ना होने दे और फोकस करें। जब भी डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आए तो याद करें कि जब आपने ये एग्जाम की प्रिपरेशन करने की ठानी थी, तो वो क्यों ठानी थी। आपका जो एम था कि एग्जाम को क्रैक करना है, और उस एम को चेस करने के लिए आप इतने दिन जो आगे बढ़े हो, तो क्या ये चंद दो चार दिनों के लिए आप क्या उस सपने को, उस एम को ऐसा ही चकनाचूर होने दोगे? नहीं, राइट। तो इसलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन कुछ दिनों में बिल्कुल जी जान से पढ़ाई करें, रिवीजन करें, और एग्जाम को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप ये सारी चीजें करते हैं और थोड़ा सा लक फैक्टर आपके साथ रहता है, तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो एग्जाम की तैयारी को शुरू करते हैं। रिवीजन जैसे कि मैं कर रहा हूं आपके साथ, हर रोज एक टॉपिक, एक यूनिट। अभी हम फिलहाल इंडियन लॉजिक पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है यूजीसी नेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसलिए इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको पढ़ के जाना है, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए और हम उसे चुटकी बजाते हुए कर ले। हमारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपको थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ाऊंगा कि इंडियन लॉजिक में थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है। कल मैंने फिलॉसफी पढ़ाई थी कि इंडियन फिलॉसफी में कितने स्कूल ऑफ थॉट होते हैं: आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट, नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट, थीसिस्टिक, एथिस्टिक, उसके अलावा चारवाक, जैन, बुद्धिज्म, सब कुछ बता दिया था मैंने। और आज मैं आपको थ्योरी ऑफ नॉलेज बताऊंगा कि ज्ञान का जो थ्योरी है इंडियन लॉजिक में, वो कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होती हैं, और कौन से स्कूल ऑफ थॉट इंडियन फिलोसफी के कौन कौन से ज्ञान के सोर्सेस को वैलिड मानते हैं। ओके। तो चलिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, और इस वीडियो को देखते हुए कभी भी आपको लगे कि वीडियो काम का है, आपको किसी ना किसी तरह से फायदा पहुंचा रहा है, तो प्लीज डू नॉट forget to like the video, comment on it, subscribe to the channel, hit the bell icon and share it with your friends. शेयरिंग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज शेयर इज केयर, शेयरिंग इज केयरिंग। एंड ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने दोस्तों को अपने टक्कर पे लाना चाहते हो, तो उनके साथ ये शेयर करो, ताकि आप फेयर प्ले में compete कर सको। करेक्ट। और ये मेरे लिए भी थोड़ा फायदेमंद है, क्योंकि अगर मुझे एंगेजमेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, पर आपको ये करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आप अभी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यार वीडियो देख के काम खत्म करो, कौन लाइक वेक करेगा। तो ठीक है, चलता है, फाइन, इट्स फाइन। पर कोशिश करिए कि आप इसको एक लाइक कर दे या शेयर कर दे। ओके। तो चलिए, अभी आपके सामने ये स्क्रीन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत कुछ लिखा हुआ है, मेरा पर्सनल हैंड रिटन नोट्स है। कल मैंने इसको लिंक्डइन पे अपलोड भी कर दिया है। जिन लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट करके पूछा है कि प्लीज इसका पीडीएफ अपलोड करिए, तो आप लोग प्लीज लिंक्डइन पे जाएं, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्डइन का जो लिंक है मेरे प्रोफाइल का, वो मैं डाल दूंगा। लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएं और डॉक्यूमेंट पे जाके डाउनलोड कर लें, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे जाके डाउनलोड कर लें, बहुत आसान है। तो चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेप्शन लिखा हुआ है, इन्फेरेंस लिखा हुआ है, चारवाक, बुद्ध, वैशेषिका, बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस पोर्शन को समझने से पहले, इस पोर्शन को समझने से पहले हम ये वाला पोर्शन समझते हैं, ये वाला थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। इसे समझते हैं। तो इंडियन लॉजिक में जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की जो थ्योरी है, उसके बेसिकली चार विंग्स हैं। एक है प्रमाता। प्रमाता, प्रमाता यानी कि जो ज्ञानी है, जो नोअर है। फॉर एग्जाम्पल, यूजीसी नेट की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ क्या क्या चीजें आने वाली हैं एग्जाम में, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, थ्योरीज में जानता हूँ, क्वेश्चंस में जानता हूँ, तो आई एम द प्रमाता हियर, आई एम द नोअर। उसके बाद प्रमेय। उसके बाद क्या होता है? प्रमेय। प्रमेय यानी कि नोएबल्स, क्या क्या चीजें जानी जा सकती हैं हमारे कॉग्निशन के अकॉर्डिंग, ह्यूमन कॉग्निशन के अकॉर्डिंग, कौन कौन सी चीजें हम जान सकते हैं, हमारे जानने योग्य है, या हमारे पास वो शक्ति है कि हम जान सके। जो हमारे शक्ति के परे है वो मेटाकॉग्निशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रमाण। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? ये हिंदी वाला प्रमाण नहीं है, प्रूफ। प्रमाण मतलब यहाँ प्रोसेस ऑफ नोइंग, ज्ञान लेने की जो पद्धति है,
जो प्रोसेस है ज्ञान अर्जित करने का, वो है प्रोसेस ऑफ नोइंग, और इसी के बहुत सारे विंग्स है। और इंडियन फिलोसफी में जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो अलग अलग प्रोसेस ऑफ नोइंग को फॉलो करते हैं, या उसमें विश्वास रखते हैं, या उसको वैलिडेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। और आखिरी चीज है प्रमिति। आखिरी चीज है प्रमिति। प्रमिति क्या होती है? नॉलेज अचीव्ड बाय प्रमाणा। तो प्रमाणा के थ्रू जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो, जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो, दैट नॉलेज इज कॉल्ड प्रमिति। तो अगर आपने प्रमाणा में परसेप्शन वाले मेथड से कुछ अर्जित किया, कोई ज्ञान अर्जित किया, तो आपने प्रमिति की। तो ये चार चीजें समझना बहुत जरूरी है: प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणा और प्रमिति। कंफ्यूजिंग है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इन शब्दों से आप रूबरू हो चुके हैं बहुत पहले। पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, क्योंकि प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणा, प्रमिति, ये हिंदी तो उन लोगों ने पढ़ाई नहीं है, पढ़ते नहीं है हिंदी। खैर, और जो साउथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं खुद साउथ इंडिया में रहता हूँ, तो मैंने यहाँ के लोगों से पूछा है, स्पेशली बैंगलोर के लोगों से या फिर तमिलनाडु के लोगों से, उनको प्रॉब्लम होता है इसमें समझने में। ओके, तो इसे ध्यान से पढ़े, रिपीट करते रहें लूप में: प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणा, प्रमिति, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणा, प्रमिति। तो आपको ये प्रैक्टिस में हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हम पढ़ेंगे वो है प्रमाण। वो क्या पढ़ेंगे हम? प्रमाण। प्रमाण। अब प्रमाणा जो है, प्रमाणा या प्रमाण, ये प्रोसेस ऑफ नोइंग है। कितने तरह से आप ज्ञान ले सकते हैं? आजकल तो लोग कई तरह से ज्ञान लेते हैं। आजकल लोग इंस्टाग्राम से ज्ञान ले लेते हैं, फेसबुक से ज्ञान ले लेते हैं, व्हाट्सएप से ज्ञान ले लेते हैं। किताबों से ज्ञान तो बहुत कम लोग लेते हैं अब। पर ज्ञान लेने का जो तरीका है वो बहुत सारा है। तो इंडियन लॉजिक में कितने तरीके हैं ज्ञान लेने के, ज्ञान अर्जित करने के, उसको समझते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है परसेप्शन के थ्रू। परसेप्शन का हिंदी होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी कि जो आपके सामने है, जो आपके सामने है, प्रत्यक्ष। हम हिंदी में कहते भी ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष यानी कि जो आपके सामने है, जो आपको दिख रहा है, उसके दिखने, वो देख के आप जब ज्ञान अर्जित कर लेते हो तो उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है इन्फरेंस। इन्फरेंस यानी कि अनुमान। कुछ ज्ञान हम अनुमान के थ्रू अर्जित करते हैं। आप अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अनुमान लगा रहे हो कि एग्जाम में शायद वेस्टर्न लॉजिक फैलेसी पूछते हैं वो लोग, तो आप अनुमान लगा रहे हो, तो वो आपका ज्ञान का, नॉलेज का एक तरीका है। अब परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष, कि हाँ आपने क्वेश्चन पेपर देखा, उसके बाद आप बोल रहे हो कि वेस्टर्न लॉजिक आए, प्रत्यक्ष है। उसके बाद एक तरीका है कंपैरिजन या एनालॉगी करना। इसको कहते हैं उपमान। क्या कहते हैं? उपमान। जब आप कंपेयर करके ज्ञान अर्जित करते हो, जैसे आप अक्सर बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं ना, तो हम कंपैरिजन के बेसिस पे पढ़ाते हैं। जैसे बच्चों को मैथ्स का प्रॉब्लम करा रहे हैं, मैथ्स का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एडिशन का प्रॉब्लम। तो अक्सर बच्चों को इस तरह से समझाया जाता है कि अच्छा बेटा बताओ, तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, तुमने 3 चॉकलेट अपनी बहन से ले लिए, तो टोटल कितने चॉकलेट हुए? तो बच्चा सोचता, अरे चॉकलेट है 5 और 3 8 हो गए। फिर वो एडिशन सीखता है। तो ये जो प्रोसेस है जिससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे हम उपमान का प्रोसेस कहते हैं। तो बच्चे के लिए ये जो नॉलेज है, ये उपमान प्रोसेस के थ्रू है, यानी कंपैरिजन प्रोसेस के थ्रू है। उसके बाद एक तरीका है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी का मतलब आप शब्द जानते हो। टेस्टिमोनी यानी कि जब किसी के शब्दों पे आप विश्वास कर रहे हो। आप अगर मेरा लिंक्डइन ओपन करोगे, टॉप में ओपन करोगे, तो काफी लोगों के टेस्टिमोनियल्स मैंने डाल रखी है। क्यों डाल रखी है? ताकि आप उनके शब्दों को देखें कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा है, और उनके शब्दों के आधार पे आपको ज्ञान मिलेगा मेरे बारे में। तो शब्द, इसे हिंदी में हम शब्द कहते हैं, शब्द प्रमाण। इन सब के आगे हम प्रमाण लगाते हैं। इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, इसको हम कहते हैं अनुमान प्रमाण, इसको कहते हैं उपमान प्रमाण। तो सबके आगे हमें प्रमाण लगाना है, बिकॉज देयर आर टाइप्स ऑफ प्रमाण। तो टेस्टिमोनी शब्द प्रमाण। उसके बाद होता है पॉस्टुलेशंस डिराइव्ड फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस। जब हम सिचुएशंस के आधार पे, सर्कमस्टेंसेस के आधार पे कोई पॉस्टुलेट करते हैं, तब हम उसे अर्थपट्टी कहते हैं। यानी कि हम एक सर्टेन सिचुएशन में हैं, और उस आधार पे हमने जब कुछ पॉस्टुलेट किया, कुछ निष्कर्ष किया, तब हम उसे अर्थपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थपट्टी। अब ध्यान रखना, आपको ये हिंदी वाले शब्द याद रखने हैं। पॉस्टुलेशंस एग्जाम में, क्वेश्चन में कहीं पॉस्टुलेशंस आपको नहीं मिलेगा, आपको अर्थपट्टी मिलेगा, वो इंग्लिश में लिखा रहेगा, अर्थपट्टी, इस तरह से। तो आपको वैसे समझना है। और उसके बाद है नॉन परसेप्शन यानी अनुपलब्धि। परसेप्शन का अपोजिट नॉन परसेप्शन। परसेप्शन यानी जो प्रत्यक्ष है, जो जो उपस्थित है, जो उपलब्ध है। और नॉन परसेप्शन यानी कि जो
प्रत्यक्ष नहीं है, जो उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम उसे अनुपलब्धि कहते हैं। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि कहते हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने बता दिया कि कितने टाइप्स के नॉलेज के प्रोसेसेस हैं, कितने टाइप के प्रमाण हैं। अब हम चलते हैं ऊपर। अब हम चलेंगे ऊपर, इसे मैं मिटा देता हूं। और हम देखते हैं कि जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इंडियन फिलोसफी में, वो तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स कौन कौन से प्रोसेस ऑफ नॉलेज को वैलिडेट करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस ऑफ नॉलेज को वो वैलिडेट करते हैं, ये हम समझेंगे। इसलिए अब हम चलेंगे ऊपर। तो यहाँ आ जाइए, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। चारवाक स्कूल ऑफ थॉट जो है, चारवाक यानी कि अपना नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट, जो वेदों को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानता है, चारवाक स्कूल ऑफ थॉट, जिसका मैंने कहा था यावत जीवितम सुखम जीवत ऋणम कृत्वम घृतम पीबत, वो कहते हैं कि नॉलेज सिर्फ परसेप्शन से लिया जा सकता है, प्रत्यक्ष से लिया जा सकता है। जो चीज हमें दिखता नहीं है उस चीज पे हम विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो मृत्यु के बाद एक जीवन होता है उसमें विश्वास नहीं करते, इसलिए वो स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो हम देख नहीं पा रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष हमारे पास कुछ नहीं है। तो चार्वाक जो है वो सिर्फ प्रत्यक्ष पे विश्वास करते हैं। प्रत्यक्ष ही एक तरीका है जिससे आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द चार्वाक पीपल और द लोकायत पीपल। उसके बाद आते हैं बुद्ध और वैशेषिका। बुद्ध अगेन नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट है, वैशेषिका इज आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट। बुद्ध और वैशेषिका दो मेथड को फॉलो करते हैं, वो परसेप्शन को भी मानते हैं और इन्फरेंस को भी मानते हैं। वो कहते हैं कि हम परसेप्शन से तो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जो हमें दिख रहा है उससे तो हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, पर उसके अलावा अनुमान से भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अनुमान लगा के भी हमें ज्ञान मिल सकता है। फिर आते हैं योग, योग स्कूल ऑफ थॉट, सांख्य स्कूल ऑफ थॉट और जैन स्कूल ऑफ थॉट। जैन अगेन नास्तिक है, योग और सांख्य आस्तिक है। ये तीन स्कूल ऑफ थॉट्स जो है, ये बुद्ध और वैशेषिका को कंटिन्यू करते हैं, यानी परसेप्शन और इन्फ्रेंस को कंटिन्यू करते हैं। ये बोलते हैं कि परसेप्शन से भी नॉलेज ले सकते हैं हम, यानी प्रत्यक्ष से नॉलेज ले सकते हैं, अनुमान से नॉलेज ले सकते हैं, और उसके साथ साथ हम शब्द से भी नॉलेज ले सकते हैं, यानी वर्बल टेस्टिमोनी से। अगर कोई विख्यात व्यक्ति, कोई साधु संत, नॉलेजेबल पर्सन अगर कुछ कह रहा है तो उसके बातों में वजन होता है, उसके बातों को सुन के हम ज्ञान ले सकते हैं। तो योगा, सांख्य और जैन एक और सोर्स ऑफ नॉलेज को वैलिडेट करता है, वो है वर्बल टेस्टिमनी। ठीक है। फिर आते हैं न्याय स्कूल ऑफ थॉट में। ये न्याय स्कूल ऑफ थॉट चार सोर्सेस ऑफ नॉलेज को वैलिडेट करता है। परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, जो बाकी लोग भी कर रहे हैं, चारवाक, बुद्ध, वैशेषिका, योगा, सांख्य, जैन। इन्फ्रेंस को भी ये वैलिडेट करता है, यानी कि अनुमान को, जिसे बुद्ध, वैशेषिका, योगा, सांख्य और जैन कर रहे हैं वैलिडेट, चारवाक नहीं कर रहे हैं। वर्बल टेस्टिमोनी को भी ये वैलिडेट करता है, न्याय स्कूल ऑफ थॉट। वर्बल टेस्टिमोनी को अगेन योग, सांख्य और जैन वैलिडेट कर रहे हैं, चारवाक, बुद्ध और वैशेषिका वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कंपैरिजन, न्याय ने एक और स्कूल ऑफ थॉट, एक और प्रोसेस ऑफ नॉलेज को, एक और प्रमाण को वैलिडेट किया है, वो है कंपैरिजन। वो कहते हैं कि हम उपमान के मेथड पे भी, उपमान प्रमाण के मेथड पे भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बाद में मैं आपको इतना बढ़िया ट्रिक बताऊंगा ना, ये लिखा हुआ उस ट्रिक से ही है, आपको सब याद हो जाएगा। उसके बाद पूर्व मीमांसा पे आते हैं। पूर्व मीमांसा जो जैमिनी ने दिया था, वो कहते हैं परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, इन्फ्रेंस यानी अनुमान, वर्बल टेस्टिमोनी यानी शब्द, कंपैरिजन यानी उपमान, उसके साथ साथ अर्थपट्टी यानी कि पोस्टुलेशंस डिराइव्ड फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस। अर्थपट्टी भी एक मेथड हो सकता है ज्ञान अर्जित करने का। वेदांत जो है, अद्वैत वेदांत, वेदांत कहता है कि हम सभी मेथड से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। परसेप्शन, इन्फ्रेंस यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी, उपमान यानी कंपैरिजन, अर्थपट्टी यानी पोस्टुलेशंस डिराइव्ड फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस, और अनुपलब्धि, अनुपलब्धि यानी नॉन परसेप्शन। सारे सोर्सेस ऑफ नॉलेज से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अब इस पे ध्यान देना है, देखिए सारे स्कूल ऑफ थॉट्स, चाहे चारवाक हो, बुद्ध हो, वैशेषिका हो, योगा हो, सांख्य हो, जैन हो, न्याय हो, पूर्व मीमांसा हो, वेदांता हो, सारे स्कूल ऑफ थॉट प्रत्यक्ष को यानी कि परसेप्शन को तो मानते ही हैं, परसेप्शन को तो मानते ही हैं। तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछते हैं कि विच ऑफ दीज डज नॉट वैलिडेट परसेप्शन, ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऐसा कोई स्कूल ऑफ थॉट ही नहीं जो परसेप्शन को ना मानता हो, सभी मानते हैं। उसके बाद इन्फ्रेंस को सब मानते हैं सिवाय चारवाक के, क्योंकि देखो चारवाक में इन्फ्रेंस नहीं है, सिर्फ परसेप्शन है। तो सब मानते हैं इन्फ्रेंस को भी सिवाय चारवाक, चारवाक यहाँ है जो इन्फ्रेंस नहीं रखता।
वर्बल टेस्टिमोनी को सब मानते हैं सिवाय चार्वाक, बुद्ध और वैशेषिका। चार्वाक, बुद्ध और वैशेषिका को छोड़ दो तो इन्फ्रेंस वर्बल टेस्टिमोनी को भी सब मानते हैं। कंपैरिजन को भी सब मानते हैं सिवाय चार्वाक, बुद्ध, वैशेषिका, योग, सांख्य, जैन। तो एक एक करके हमें हर कॉलम से माइनस करते जाना है स्कूल ऑफ थॉट्स को, ताकि हम लॉजिकल समझ जाएं सीक्वेंस। अर्थपट्टी को सब मानते हैं सिवाय न्याय, योग, सांख्य, जैन, वैशेषिका, बुद्ध, चार्वाक। और अनुपलब्धि यानी कि सारे नॉलेज आ गए, सारे प्रमाण आ गए, तो एक ही स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जो है वेदांता। तो आप अगर ये जो लिखा हुआ है इसको अपने दिमाग में बैठा लो, इस पिक्चर को अपने दिमाग में बैठा लो, आप पिक्चर को सोच के एग्जाम में आंसर लिख सकते हो कि अच्छा सर ने कैसे लिखा था, परसेप्शन को चार्वाक में रखा था, फिर बुद्ध वैशेषिका रखा था, फिर योग सांख्य जैन रखा था, फिर न्याय रखा था, फिर पूर्व मीमांसा रखा था, फिर वेदांत रखा था। फिर क्या करना है आपको, एक एक करके स्कूल ऑफ थॉट बढ़ाते जाने हैं, सॉरी एक एक करके प्रमाण बढ़ाते जाने हैं। बस टेक्निक है, याद हो गया, बड़ा सिंपल है। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स किन किन फिलोसफी पे, किन किन नॉलेज सोर्सेस को विश्वास रखते हैं या वैलिडेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद जो डिटेल में पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीरीज नेट पे जो बनते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण से बनते हैं और इन्फ्रेंस से बनते हैं। प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन से और इन्फ्रेंस यानी अनुमान से यहाँ बनते हैं। और अनुमान में फोन भी हमें पढ़ना है, उसके बाद हेत्वाभास पढ़ना है। पर आज के वीडियो में मैं परसेप्शन और अनुमान नहीं बताऊंगा, छोटा रखूंगा। एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं प्रत्यक्ष बता दूंगा, इन्फ्रेंस बता दूंगा और फून बता दूंगा। अनुमान शब्द और व्याप्ति, व्याप्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्याप्ति क्या होता है बताऊंगा, और फिर हेत्वाभास बताऊंगा। उसके बाद ये हमारा इंडियन लॉजिक का सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, आपको ऐसा लगा कि यार इंडियन लॉजिक भी आसान है, बस अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ इंडियन लॉजिक, प्रत्यक्ष प्रमाण। एंड तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड thank you so much. Have a good day ahead. Bye bye.